तो हे गाइज, कैसे हो। आज का टॉपिक होने वाला है कि आपके बारे में लगातार क्या कौन सोच रहा है, क्यों सोच रहा है, वो कौन व्यक्ति है, क्या सोच रहा है। ये सारी जानकारी इस रीडिंग के माध्यम से आपको मिलेगी। रीडिंग को एंड तक देखिएगा। अगर रेजोनेट की तो पूरा देखिएगा, ना की तो स्किप कीजिएगा। ओके, बेवजह अपनी रीडिंग को अपने ऊपर ना लीजिएगा सभी थॉट्स, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग होती है। हर किसी के लिए डिफरेंट 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 मैसेज होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग। कौन है वो व्यक्ति। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आ गया यार। सबसे पहला कार्ड आया है, कोई आपका पास्ट का कोई व्यक्ति है, एक्स, जिसके साथ आपका रिलेशनशिप था, या ये व्यक्ति हो सकता है जो आपको अच्छी तरह से जानता है। ओके, यह व्यक्ति अब आपके बारे में लगातार सोच रहा है, पर अभी यह आपके बारे में जो विचार सोच रहा है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। ओके, नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग ज़्यादा कर रहा है। ओवर थिंकिंग इतना बढ़ गया है इसका कि खुद ही संभल नहीं पा रहा है, खुद ही अटका पड़ा हुआ है, उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे शायद लगता है इसने पास्ट में आपके साथ कुछ ना कुछ तो गलत व्यवहार किया है। ऐसा व्यक्ति इतना सैड नहीं रह सकता है। इतना डार्कनेस, इतना लॉस, लॉस ऑफ फियर, लॉस ऑफ, यानी इसके अंदर डर आ गया है कि यार जो मैंने किया है मेरी तरफ ही उलट 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 करा रहा है। ओके, तो इसे आप कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रिग्रेट बहुत ज़्यादा हो रहा है, दिन में भी रात में भी। ये आपके बारे में ओवर थिंकिंग ज़्यादा कर रहा है। इसका सर दर्द हो रहा है, जिसका दिमाग में सूजन आ गई सोच सोच कर। इतना सोच रहा है आपके बारे में, उसकी लाइफ तो पूरी की पूरी ये हो गई है, क्या बोलते हैं उसको, डिस्टर्ब हो गई है। यह अपनी लाइफ की ओर तो देख ही नहीं रहा है। ये 3 कप्स पड़े हुए हैं, उसके ऊपर ही देख रहा है, उसके ऊपर ही फोकस कर रहा है। ना ये अपने बाल ठीक से ठीक कर पा रहा है, ना अपने कपड़े ठीक से कर पा रहा है, ना अपने कपड़े धो रहा है। एक ही कपड़ा बार बार पहन रहा है। इतना ज़्यादा, यानी उसके पास टाइम नहीं है अपने लिए भी। अब मेंटली बेड पर पड़ा हुआ है अब ये व्यक्ति, कोमा में गया हुआ है, कोमा में। ओके, क्योंकि इमोशंस जो है इसके बहुत इसके ऊपर हावी है। रिग्रेट जब व्यक्ति को होता है तो व्यक्ति को कुछ समझ में नहीं आता है। गलतियां करता है व्यक्ति, गलतियां करता है, और फिर उसको एक बार झटका मिलता है ना, फिर संभल नहीं पाता है यार। ये इसकी हालत है अभी। चलिए नेक्स्ट कार्ड क्या आता है, चलिए देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड किया। बहुत ज़्यादा इमोशनल व्यक्ति यह है। ओके, द चैरियट का कार्ड। इस व्यक्ति ने आपको, इस व्यक्ति ने आपको पहले ज़्यादा कुछ समझा ही नहीं था। एक आपने पैर की चप्पल समझा था आपको इस व्यक्ति ने, लेकिन वह व्यक्ति आप खुद आपकी पैर की चप्पल हो गया है। और आपकी बातें भी इतनी फैल रही है। जो व्यक्ति देखिए एकदम से अचानक से बदलता है। ओके, अच्छे से बुरा हो जाता है, रेड फ्लैग हो जाता है, तो अचानक से आदमी के पैर के नीचे से नीचे की जमीन हिल जाती है। आपके अंदर जो डिटर्मिनेशन दिख रहा है, तुम पहले ना ज़्यादा मासूम थे। ओके, और ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल था, लेकिन आपका इस्तेमाल इसलिए कर रहा था ताकि वह अपने आप को अच्छा महसूस कराए, अच्छा फील कराए, अच्छा यानी उसकी कीमत बढ़े। किसी व्यक्ति को मैं कंट्रोल करता हूँ तो लोग भी मुझे भाव देंगे, लेकिन अब क्या हो रहा है,
आपने अपना कंट्रोल अपनी तरफ खींच लिया है, अपने मन को बांध लिया है आपने। अब जो कुछ भी होगा देखा जाएगा, मैं मेरे मन को संभालूंगा, तन को संभालूंगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए। मुझे आप किसी के बारे में सोचना नहीं है। आपने जब उस व्यक्ति के बारे में सोचना बंद कर दिया तो वही व्यक्ति आपके बारे में सोच कर मेंटली डिस्टर्ब हो रहा है। आपने आपको आइसोलेट कर दिया है अपने आप। जब व्यक्ति अपने आप को आइसोलेट कर देता है तो उसके बारे में व्यक्ति बस अभी तक तो यार ये कर रहा था, अभी तक तो यह था, अभी कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कुछ मालूम ही नहीं होता है। उसको लग रहा है कि आप इसको छोड़ दोगे आप, ओके, क्योंकि ये व्यक्ति आपके पास नहीं आ सकता है ना, वह व्यक्ति उसकी चालाकी आपके ऊपर चल सकती है। तो वो भली भांति समझ गया है कि इसके पास हम चालाकी लेकर नहीं जा सकते हैं। हम अगर हम चालाकी करेंगे तो 1 सेकंड में पकड़ लेगा, क्योंकि आपके पास आ जाने से ही या आपके सामने आ जाने से ही ये व्यक्ति अब उसकी नोटिंग किया जो होती है ना, वो आपके ऊपर असर करना बंद कर चुकी है। इसलिए व्यक्ति जब सच पकड़ में आ जाता है तो फिर व्यक्ति को बेड पर ही पड़े रहना पड़ता है भाई, सोचना पड़ता है, फिर ओवर थिंकिंग करना पड़ता है, क्योंकि कमज़ोर व्यक्ति ताकतवर बन गया है और ताकतवर व्यक्ति कभी कमज़ोर को नहीं चाहता है। ओके, यानी कि आपके पार्टनर ने आपको कॉल करना बंद कर दिया, आपने भी कॉल करना बंद कर दिया, तो इक्वल गिव एंड टेक हुआ ना, यही दिख रहा है, इक्वल गिव एंड टेक। यार एक लिमिट होती है, आपकी लिमिट उसने क्रॉस कर दी है, उसको पता ही नहीं है ना। आपने क्या किया, चुप्पी साधी कि अब ये होगा वो होगा, देखा जाएगा, अपना पार्टनर है, आज नहीं तो कल सुधरेगा, लेकिन साला सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा। तुम क्या करोगे फिर? आपकी चुप्पी एक रणनीतिक थी, स्ट्रैटेजी वाली थी, आपने उसका बिहेवियर सब देख लिया और एकदम से आपने कट ऑफ कर दिया, तो उसकी पैर के नीचे की जमीन तो हिल जाएगी ना भाई, सारा ढांचा हिल जाएगा, ऐसा। चलिए नेक्स्ट कार्ड क्या आता है देखते हैं। ये व्यक्ति पर बहुत ज़्यादा उसको शौक लगा है यार, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहा है, तो चैरिट की एनर्जी में आ रही है, आप आ गए हो, अब आपको रुकना ही नहीं है, आपने कह दिया आप बस, आप कट ऑफ, आप साइड हो जाओ, ऐसा आपने कह दिया भाई, अपने मन से निकाल दिया आपने। अभी भी आपके उसके बारे में विचार आते हैं, लेकिन आप भी क्या कर सकते हो मुझे बताओ। पेज ऑफ सॉर्ड की एनर्जी यहाँ पर क्लियर कट दिखाई दे रही है। आपने बहुत मुश्किल था ये करना आपके लिए, बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मासूमियत वाले एक लड़के होंगे, लड़की होंगी, आपके बस की बात नहीं थी इसको छोड़ना, आपके अंदर डर था, आप दिन में रात में रोए होंगे, ओके, जब आपने डिसीजन ले लिया। पर आपने जब डिसीजन ले लिया तो फिर चीज़ें पलट गई। आपको भी पता नहीं था कि ऐसा होगा, ये पार्टनर आपके बारे में विचार करेगा, लेकिन इतना ज़्यादा विचार कर रहा है क्योंकि आप अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हो, चाहे आप हार रहे हो, जीत रहे हो, कुछ लेना देना नहीं है अब आपको, आपका और लोगों का कुछ लेना देना नहीं है, पार्टनर का भी कुछ लेना देना नहीं है। आपने पार्टनर को साइड में फेंक दिया है और आप आगे बढ़ रहे हो, आप अपनी रास्ते पर चल रहे हो, जो आपको यूनिवर्स ने पाथ दिखाया है। हाँ, आपके रास्ते पर रुकावटें होंगी, विरोध होगा, लेकिन अब आपने ठान लिया है जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। जो व्यक्ति ऐसे थॉट में आ जाता है वो देख लेता है फिर हर किसी को। यार आप पहले से ही जिद्दी हो, आप पहले से ही अकेले हो, अभी आप थोड़ा, आपको पता नहीं था कि थोड़ा लोग कैसे होते हैं, लोगों का बिहेवियर कैसा होता है, क्या चालाकबाजी करते हैं, क्या नौटंकबाजी करते हैं, इसलिए आप लोगों के साथ थोड़ा घुल मिल गए थे।
लेकिन इनको लगा कि आपके बिना आपका कुछ नहीं चलेगा। भाई मेरे बिना तुम्हारा कुछ नहीं चलेगा, यह आपने प्रूव कर दिया है। ओके, अब आपने अपनी गर्दन किसी और डायरेक्शन में मोड़ दी है, जहाँ पर खुशियाँ है, जहाँ पर पीस है, जहाँ पर शांति है, जहाँ पर युद्ध है। लेकिन उस तरफ नहीं जहाँ पर सिर्फ मेंटल ट्रॉमा है, जहाँ जहाँ पर सिर्फ ओवर थिंकिंग है, जहाँ पर सिर्फ विचार ही विचार चल रहे हैं, रस ही नहीं है कुछ। तो आपने क्या किया है, अपने आप को बदल डाला, अपने आप को आपने संभाला। जो व्यक्ति खुद को संभाल लेता है, खुद अपने लाइफ में आगे बढ़ जाता है, उसको फिर किसी बात डर नहीं होता है, ना केयर होती है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया है, बहुत ज़्यादा। आप सोच रहा है कि यार मैंने क्या किया, ऐसा मैंने क्या किया, बार बार सोच रहा है, क्योंकि आपकी चुप्पी ने उसको मजबूर किया है कि अपनी गलतियों को देखने के लिए। उसके पास सब कुछ है यार, सब कुछ है, सब कुछ, जो कुछ भी आपके पास नहीं उसके पास है। लेकिन यह व्यक्ति मजबूर हो गया, मजबूर कर दिया आपने इसको आपके बारे में सोचने के लिए। इस व्यक्ति को लगता था कि इसके बारे में कौन सोचेगा यार, इसके पास कौन जाएगा यार। यार 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 ऐसा नहीं होता है। समय बलवान है, समय हर किसी को राजा बनाता है, हर किसी को रंक बनाता है, हर किसी का टाइम आता है। इसलिए अभी भी आप जो मेरी रीडिंग देख रहे हो, अभी आप जैसे हो वैसे धीरे धीरे आगे बढ़ो। ओके, आप भी अहंकार मत आने दो। अहंकार चढ़ गया तो भगवान को तोड़ना भी आता है। जो व्यक्ति जमीन से जुड़ा हुआ रहता है ना, जमीन से एकदम जैसा है वैसा, ओके, उस व्यक्ति को परमात्मा और ऊंचा उठाता है। पर जो व्यक्ति थोड़ा सा कुछ मिलता है और बड़ी बड़ी बातें करने लगता है, मैंने ऐसा किया वैसा किया, हाँ ट्याँ, तो फिर उसको फिर से वही पर ला देता है परमात्मा। ओके, इसलिए कभी भी घमंड नो। थोड़ा सा अगर व्यक्ति थोड़ा भी उसके अंदर ये आ गया ना, मैं सबसे ऊपर हूँ, मैं ही भगवान हूँ, समझो तुम बहुत जल्दी गिरने वाले हो। तो अभी ये पार्टनर की हालत देखो, ऐसी ही है। सब कुछ होने के बावजूद भी कहीं मन नहीं लग रहा है, कहीं रस नहीं आ रहा है, खाना भी ठीक से पच नहीं रहा है इसको। बस आपके बारे में ही सोच रहा है, बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हद से ज़्यादा कर रहा है। इसको लग रहा है कि यार मुझे अच्छा पार्टनर मिलेगा या नहीं मिलेगा। एक तो था, इसको मैंने ठुकरा, मैंने खुद से दिया, ऐसा इसको लग रहा है। बच्चों की तरह रो रहा है, बच्चों की तरह, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, वैसे इसकी आंखें लाल हो गई है, चेहरा एकदम सा छोटे बच्चों जैसा हो गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट कार्ड देखते हैं क्या आता है। टू ऑफ सॉर्ड, ये आपकी तरफ तो आना चाहता है, आपसे बातें करना चाहता है, लेकिन इसको पता नहीं है कि आप बातें करोगे या नहीं करोगे, आप इसको भाव भी दोगे या नहीं दोगे। लेकिन आप दोगे भाव, मुझे पता है, क्योंकि आप मासूम हो, आप गलती माफ़ कर सकते हो। लेकिन फिर से उसको वही गलती रिपीट नहीं करवा दोगे आप। ओके, थोड़ा बहुत आप बातें कर लो, अगर ये पर्सन आया भी तो। ओके, आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा तेज है, उसको दिखाई दे रही है। आप छूट पकड़ लेते हो बहुत जल्दी, ये भी उसको दिखाई दे रहा है। या अपने दिल और दिमाग से बहुत ज़्यादा सोच रहा है, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है। दिल दिमाग पूरी तरह से टोटल बंद है। ड्युअलिटी नेचर वाला व्यक्ति कभी खुश नहीं रह सकता और कभी एक्शन नहीं ले सकता। ओके, आंखों पर पूरी तरह से पट्टी बंधी हुई है, विचार ही विचार चल रहे हैं। लेकिन ये व्यक्ति दिमाग से बहुत घायल हो चुका है, मानसिक रूप से लकवा मार चुका है इसको, मानसिक रूप से वो पावरलेस हो चुका है। जो व्यक्ति मन में हार जाता है वो मैदान में भी हार जाता है। ओके, तो यहाँ पर दिख रहा है मुझे, ये व्यक्ति एक्शन तो लेना चाहता है,
आपके पास आना चाहता है, आपसे बातें करना चाहता है, माफ़ी मांगना चाहता है, लेकिन अभी भी इसको रिजेक्शन का डर है बहुत ज़्यादा। ओके, ये रेपुटेशन को बहुत मानता है। इसको लगता है कि यार अगर मैं जाऊँ तो मेरा सारा अथॉरिटी ख़त्म हो जाएगा। पद जो इसका है इसको बहुत मानता है, पैसों को मानता है, लॉजिकल बहुत ज़्यादा है ना, तो पैसा, समृद्धि, नाम, प्रेम इसको मानता है। तो गाइस ये थी रीडिंग आपके लिए, कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। अगर ज़रूरत हुई तो ये रीडिंग आपके लिए ही थी। यूनिवर्स आपको ये मैसेज देना चाह रहा था, सीक्रेटली आपके बारे में यही ये व्यक्ति सोच रहा है। थैंक यू वेरी मच गाइस, धन्यवाद।